अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड। कौन से कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है। पहला इंस्टेंस यहाँ पे ये होगा दैट सजेस्टिंग समथिंग एज ट्रू इवन इफ यू नो दैट इट इज नॉट ट्रू। आप एक बात एक बंदे को बता रहे हो कि ये सच है, लेकिन आपको भी पता है कि ये सच बात नहीं है, तो यहाँ पे आप एक फ्रॉड कमिट कर रहे हो। सेकेंड यहाँ पे ये इंस्टेंस होगा व्हेन यू एक्टिवली कंसील अ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है ये भी फ्रॉड माना जाएगा। यहाँ पे हम एक्टिव कंसीलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और पैसिव कंसीलमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको एक केस लॉ के थ्रू आगे जाके समझाऊंगा। थर्ड इंस्टेंस यहाँ पे ये होगा दैट व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग even when you know that it is not possible, then it will be considered to be a fraud. फोर्थ यहां पे होगा any other act to deceive, यानी अगर आप कोई भी एक्ट करते हो सामने वाले बंदे को डिसीव करने के लिए, then we will say कि यहां पे फ्रॉड कमिट हुआ है। अब हमको एक चीज याद रखनी है that silence is not fraud. Silence is not fraud unless it was your duty to speak. यानी कि अगर आप एक बात के ऊपर चुप हो तो यहाँ पे फ्रॉड कमिट नहीं होगा अनलेस और अनटिल यहाँ पे आपकी ड्यूटी थी बोलने की। यही डिफरेंस होता है एक्टिव कंसीलमेंट और पैसिव कंसीलमेंट में। अब इस लॉ पॉइंट के ऊपर हम वॉर वर्सेस हॉब्स का केस देखते हैं। अब इस केस में क्या हुआ था, यहां पे एक पर्सन था, इसने बी को इन्फेक्टेड पिग्स भेज दिए थे। इन्फेक्टेड पिग्स इसने उसको भेज दिए थे। अब यहां पे कोर्ट ने बोला है दैट हियर ए डिड नॉट हैव एनी ड्यूटी टू स्पीक। यहां पे ए को कोई जरूरत नहीं थी बी को बताने की कि यहां पे इन्फेक्टेड पिग्स है। यही होता है हमारा पैसिव कंसीलमेंट। यहां पे बी ने ए से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था एंड इसलिए ए ने कुछ उसको बताया भी नहीं। तो ये पैसिव कंसीलमेंट होती है और इसको हम फ्रॉड नहीं मानते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहां पे बी जो है ये ए से पूछता है कि इनमें से कोई भी पिग जो है इन्फेक्टेड तो नहीं है। यहां पे ए कुछ भी नहीं बोलता, चुप रहता है। ओके, यहां पे हो गया एक्टिव कंसीलमेंट, इसको हम बोलेंगे एक्टिव कंसीलमेंट। एंड यहां पे ए की ड्यूटी थी उसको बताने की बी को कि यहां पे एक पिग जो है ये इन्फेक्टेड है। तो यहां पे आप देख रहे हो साइलेंस जो है ए का ये फ्रॉड माना जाएगा बिकॉज यहां पे ए की ड्यूटी थी टू स्पीक, बिकॉज बी ने स्पेसिफिकली उससे ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है। और यही डिफरेंस होता है एक्टिव कंसीलमेंट और पैसिव कंसीलमेंट में। एक्टिव कंसीलमेंट का जो एग्जांपल है वो यही है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बाद भी आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, देन इट विल बी एक्टिव कंसीलमेंट।